कांग्रेसी विधायक दलबीर सिंह गोल्डी पैदल यात्रा राही दिल्ली ਲਈ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ। सत श्री अकाल जी, एनबी न्यूज़ वेख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत। मैं मनिंदर कौर लैके हाजिर हाँ पंजाबी खबरों का बुलेटिन। ते पंजाबी खबरों के बुलेटिन च गल करांगे किसानी अंदोलन की। जी हाँ, किसानी अंदोलन अज 35वें दिन दे विच तब्दील हो गया अते किसानां दी ते केंद्र दे विचकार बैठक है जिहड़ी लगातार जारी है। ते इस बैठक दे विच किसानां दीयां पूरीआं नज़रां टिकियां होईयां ने कि इस बैठक दे विच की अहम सिट्टा निकलेगा। केंद्र सरकार वालों लिआंदे गए 3 खेती कानूनों नूं रद्द करवाउण दे लई लगातार किसान दिल्ली दे बार्डरां ते डटे होए ने ते किसानां वालों लगातार दिल्ली दे बार्डरां ते ठंड च भी संघर्ष है जो चल रहा है। दिल्ली दे बार्डरां ते कड़ाके दी हड ठारवी ठंड है जो किसानां दे हौसले नूं बिल्कुल भी पस्त नहीं कर सकी अते किसानां दे इस संघर्ष च हर वर्ग दे लोग ने जो हिमायत करदे होए दिखाई दे रहे ने। ते अज दी जो मीटिंग है इस दे विचों की सिट्टा निकलेगा, इस दी पूरी किसानां नूं उम्मीद है कि कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा क्योंकि केंद्र सरकार वालों कहा गया सी कि इस मीटिंग तो किसान संतुष्ट जरूर होणगे। पर उत्थे जदों किसानां दे वल्लों रोटी खाधी गई है, दोपहर का खाना खाधा गया तो उस दे विच किसान ना खुश दिखाई दिते ने। इत्थे दस्स कि साडे नाल फोन लाइन ते साडे सीनियर पत्रकार चंडीगढ़ तो वनीत कपूर साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। जी वनीत जी, किसानां दी जो अज मीटिंग है केंद्र दे नाल हो रही है ते ये अहम मीटिंग दसी जा रही है पर उधर ही किसान ना खुश दिखाई दे रहे हैं। इस मीटिंग तो भी इस बारे की अपडेट है? बिल्कुल, देखो सीधे तौर पर जेकर आप बैठक की गल करिए, फिलहाल बैठक जिहड़ी है वो जारी है लेकिन किसानां दी पहली मंग की गल करिए तो पहली मंग जिहड़ी है वो आ जिहड़े खेती कानून ने इन्हां नूं रद्द करन दी मंग है। इस ते सहमति जिहड़ी है वो बनती कोई नजर नहीं आ रही क्योंकि केंद्र जिहड़ा वो MSP की गल करिए, पराली कानून की गल करिए या फिर आपां बिजली ऑर्डीनेंस की गल करिए उसनूं वापस लैण लई तैयार है। सीधे तौर पर कह रहा है कि आपां जिहड़ा MSP है उसनूं कानूनी दायरे दे विच लाण लई तैयार हाँ कि किसानां नूं उन्हां दी फसल की जिहड़ी मुल है वो MSP के आधार पर मिले, इसलिए वो कानून लियाण लई तैयार है। दूजे पासे पराली ऑर्डीनेंस की गल करिए उसनूं सीधे तौर पर उसदे विच भी किसानां नूं राहत देण लई केंद्र जिहड़ा तैयार होंदा होया नजर आ रहा है। उसदे विच भी कहा जा रहा है कि जिहड़ा पराली कानून है उसदे विच किसानां नूं बाहर रखिया जाएगा कि अगर किसान पराली साड़ते हैं तो उन्होंने कोई मुकदमा जिहड़ा दर्ज नहीं होएगा, उन्होंने कोई फाइन जिहड़ा होंदा नजर नहीं आएगा। तीजा जिहड़ा बिजली सोध अधिनियम 2020 है उसदे विच भी केंद्र जिहड़ा किसानां दे अनुरूप फैसला लैण लई तैयार है कि आपां अधिनियम जिहड़ा वापस लै लांगे, इस दे विच सोध करके नवा अधिनियम जिहड़ा पेश करांगे। लेकिन मेन मंग जिहड़ी है 3 खेतीबाड़ी कानूनां दी है उसनूं लैके हजे भी केंद्र जिहड़ा इस गल दी हिमायत करदा नजर आ रहा है कि साडे जिहड़े खेतीबाड़ी कानून ने किसान हितेशी ने, इस नाल किसानी जिहड़ी है बदहाली वल नूं नहीं बल्कि खुशहाली वल नूं ਤੋਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕਾ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆ ਰੇੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਤਚੀਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਤਚੀਤ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰयास है किसानों का भी कि गलबात राही कोई हल कढ़ण की कोशिश की जाए क्योंकि लगातार अगर इस अंदोलन की गल करिए कई शहादतां हो चुकियां ने, कई किसान जिहड़े ने वो इस अंदोलन की भेड़ चढ़ते हुए नजर आ चुके हैं, इन कानूनों की भेड़ चढ़ चुके हैं। तो इस करके किसानों का भी प्रयास है कि गलबात राही समस्या जी इत्थे जेकर गल की जाए तो किसानों की जो मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है तो किसान ने मीटिंग के विचों बाहर निकलते भी दिखाई दे रहे हैं। जिवें कि तुसीं अपनी टीवी स्क्रीन ते इस समय दी लाइव ते एक्सक्लूसिव तस्वीरां वेख पा रहे हो कि किसान जथेबंदियां दी जो मीटिंग है खत्म हो चुकी है। इस मीटिंग के विच अहम
यही देखना रहेगा कि कोई हल निकले या फिर नहीं। किसान जथेबंदियां जिस तरह की मीटिंग खत्म हो चुकी है ते विज्ञान भवन चों बाहर निकलदियां दिखाई दे रही ने। जी वनी जी, जेकर देखा जाए तो कुछ किसान जथेबंदियां ने जो विज्ञान भवन चों बाहर निकलदियां दिखाई दे रही ने, पर जिस तरह लग रहा है वेख के किसानां नूं कि ओह नाखुशी दिखाई दे रहे ने। बिल्कुल देखो सीधे तौर से जेकर आप गल करिए मेन 3 ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਹਾਓ ਭਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਵਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਟੱਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਨਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक तो बाद स्वागत है। गल करते हैं किसानी अंदोलन की। जी हाँ, किसानी अंदोलन लगातार जारी। उधर ही विज्ञान भवन दे विच किसान जथेबंदियां दी अज सरकारी नुमाइंदियां दे नाल मीटिंग होई सी जो कि बेनतीजा रही है ते हुण फिर किसानां दी 4 जनवरी नूं अगली बैठक होवेगी 8वें दौर दी। किसानां वालों लगातार एक ही मांग की गई है इस मीटिंग दे विच भी कि इन्हां खेती कानूनां नूं रद्द किया जाए, जिस कारण अज दी यह बैठक बेनतीजा रही है। इत्थे दस कि साडे नाल फोन लाइन ते किसान नेता सरबजीत सिंह जुड़े हुए ने। जी सरबजीत जी, जेकर देखा जाए तो किसानां दी अज दी बैठक है जो यह भी बेनतीजा रही है, क्योंकि किसान लगातार एक ही मंग तेड़े ने कि सानू यह कानून नहीं चाहिए, ना कानूनां नूं रद्द कर दिता जावे। देखो साडी पहला तो ही गल क्लीयर सीगी साडे सारियां जथेबंदियां वल्लों कि ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। मीटिंग दर मीटिंग सिलसिला लगातार जारी है ते हुण फिर अगले दौर दी जो बैठक है 4 जनवरी नूं होएगी ते उस बैठक दे विच भी किसान इक्को ही जिद्द ते अड़नगे कि सानू यह कानून नहीं चाहिए। देखो ये गल चाहे 10 मीटिंगां सरकार कर लवे, ये सरकार हुण केवल एक बहानेबाजी बना रही है इस अंदोलन नूं लंबा करन दी, इस अंदोलन नूं ताड़ पीड़ो करन दी, पर इस सरकार सफल नहीं होवेगी क्योंकि किसान दृढ़ता नाल इस अंदोलन दे विच जुड़ गए ने ते लोग भी जिहड़े ये अज मतलब एक लोक अंदोलन बन गया किसान अंदोलन के उत्ते, ये सारे लोगों का अंदोलन है। हुण कदे ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। आज विज्ञान भवन में किसान आंदोलन में सम्मिलित किसान यूनियन के नेताओं की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, हमारे राज्य मंत्री माननीय सोम प्रकाश जी और विभागों के सचिवगण किसान यूनियन के नेताओं के साथ वार्तालाप के लिए इस बैठक में सम्मिलित हुए। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई और इससे दोनों पक्ष में एक अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। 3 कानून जिनमें 2 नए कानून हैं, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। इसी प्रकार से एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही
यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि किसान यूनियन के नेताओं ने आंदोलन में पर्याप्त अनुशासन बनाए रखने का एक सफलतम प्रयत्न किया है और आगे भी वो यह प्रयत्न करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैंने आज फिर पुनः सरकार की ओर से मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखकर यह अनुरोध किया है कि सर्दी का सीजन है, इसलिए यूनियंस के लीडर को चाहिए कि जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, उनको घर जाने के लिए वो आग्रह करें। यह आग्रह भी मैंने उन्हें किया है। अब आगे की जो बैठक 4 तारीख को होगी उसमें अगले विषय पर चर्चा रहेगी और मुझे आशा है कि जिस माहौल में यूनियन चर्चा कर रही है और सरकार किसानों के प्रति जिस प्रकार से खुले मन से समर्पित है और प्रतिबद्ध है, विगत 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में किसान की आमदनी दोगुनी करने की दृष्टि से और खेती में निजी निवेश बढ़े, इस दिशा में देश के 86% छोटे किसान व समृद्धता की ओर बढ़ें, इस दिशा में जो अभूतपूर्व काम हुए हैं वो सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करते हैं। किसान आंदोलन पे हैं, हम किसान को सम्मान और संवेदना की दृष्टि से देखते हैं और मुझे पूरी आशा है कि सरकार और यूनियन के बीच में आगे सहमति बनेगी और हम समाधान खोजने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सरकार कमेटी सेटअप करने के लिए ऑफर किया? सरकार को कमेटी बनाने पर विचार कर रही है क्या? जब चर्चा हुई तो कई प्रकार की बातें हुई कि भाई समिति भी बना सकते हैं, अधिकारियों का ग्रुप भी बना सकते हैं, इस प्रकार के कई बातें आई हैं और उन लोगों ने भी अनेक सुझाव दिए, लेकिन आज पूरी तरह सहमति नहीं बनी है। लेकिन कमेटी बनाने के लिए तो सरकार प्रारंभ दिन से ही तैयार है। आपने कहा कि रजामंदी है। ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।